हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन और आप मिल रहे हैं आज हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चालू किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज हमारी तीसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लिटिल स्कॉलर्स के ऊपर, वे फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज, डोंट फॉरगेट दैट। तो भाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि मैटर होता है और मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देखे थे। देखा था कि हमने वाटर के अंदर हमने डेटॉल को डिसॉल्व किया था, वाटर के अंदर हमने ऑयल को डिसॉल्व किया था, और बहुत सारे हम लोगों ने आपके साथ एग्जांपल्स को शेयर किया था, जहां पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मैटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ज्यादा जल्दी देर नहीं करेंगे, फटाफट से जल्दी क्विक मैनर के अंदर मैटर की 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको हम लोग फटाफट से यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? 4। जल्दी से कमेंट सेक्शन चालू है आपके पास, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैटर की 4 कौन सी प्रॉपर्टीज है, नहीं तो समय निकल जाएगा। मैंने आपसे कहा था समय निकल जाएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैटर की 4 कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कि मैटर की हमारे पास है, पहली प्रॉपर्टी, मैटर क्या कहता है? मैटर कहता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? छोटे 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 इससे भी ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। और उसी सबसे छोटे पार्टिकल को, जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, हमने पढ़ा था, वो कहलाता है हमारा एटम। ठीक है ना, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, राइट। किसी में जोर है तो सब डिवाइड कर लेना। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, एटम। ये एटम है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, यहां पर आपको दिख जाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम जो कि है, राइट। चलिए अगला है हमारे पास, क्या है हमारे पास? सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इज व्हाट? पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। हर मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो पैंट पहनते हैं, तो उसके बीच में स्पेस है, तभी तो दोनों टांगे घुसेड़ लेते हैं यूं आराम से। करते कि नहीं करते? ठीक है ना। बस में लाइन में खड़े हो जाते, बस में खड़े हो रहे भाई, ट्रैफिक बहुत मतलब भीड़ है बस में, हम जाके अंकल थोड़ा थोड़ा सा, आंटी थोड़ा सा इधर हो ना, थोड़ा आंटी उधर उधर, यूं करके, यूं 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 करके, अब सफर कट जाएगा आराम से, है ना। ऐसा करते कि नहीं करते? तो मैटर है वो भी, एंड इट हैज अ स्पेस इन बिटवीन देम। तो उसी स्पेस में हम लोग क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी इज, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग अगर यहां पर नोट करें, ठीक है ना, क्या है हमारे पास कि भाई जितना भी मैटर का पार्टिकल है, ठीक है ना, हमने शरबत बनाया, है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप एक काम करें, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड लें, लिक्विड में थोड़ी सी शक्कर डाल दें, ठीक है ना। फिर एक और सॉल्यूशन लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, 4-4, 5-5 चम्मच, 5-5, 6-6 चम्मच डाल देना। ठीक है ना, ज्यादा नहीं भाई, महंगाई बढ़ रही है, देखो ज्यादा शक्कर बर्बाद नहीं करना, नहीं तो घर वाले मम्मी आ जाएंगी डंडा उठा के, ले दे साले बर्बाद कर रहा है, पहले ही महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और तू अलग क्या पानी में शक्कर घोल रहा है, पानी में नमक घोल रहा है। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट। तो आराम से आप घोलें और पहले पानी का वॉल्यूम नोट कर लें, भाई इतना है, और फिर वापस से इतनी शक्कर डालने के बाद फिर वापस से पानी का वॉल्यूम एक बार नोट करें। अगर कोई अंतर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, नहीं तो अगर अंतर नहीं आता तो वो जो बचपन में हमारे कहानी पढ़ाई गई थी ना, कौवे वाली, काला कौवा जो बहुत प्यासा था, काला कौवा जो कि बहुत प्यासा था, उसने क्या करा? मटके में गया, पानी पीना था, ट्याऊ, फिर आया, ट्याऊ, फिर उठा के लाया, फिर ट्याऊ, ऐसे करते करते मटके में पानी ऊपर आ गया, वो निकल लिया। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ किया था उस काले कौवे ने। तो भाई अगर ऐसा पार्टिकल में नहीं बढ़ता है तो आप क्या करें? आराम से वहां पर देखें और बताएं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया, और अगर चेंज नहीं आया तो वो शुगर कहां गया, ये बताना मुझे। वो शुगर कहां चला गया, वो नमक कहां चला गया। ठीक है,
चलिए, दैट इज व्हाट कि शुगर और नमक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। भाई इसको ठीक कराने को बोला था ना, ओहो हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, मैटर जो है, पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसका एग्जांपल हमने आपको दिया था किससे, डेटॉल से। हमने थोड़ी सी डेटॉल डाली, वो पूरे में घुल गई। अच्छा, इसको 3 इडियट में भी बताया गया है, बताया आपको, बताया गया है 3 इडियट में। कहां, देखो उन्होंने गाना गाया था, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, है ना। तो बहती हवा सा था वो, तो हवा बह रही है, दैट इज व्हाट, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वहां पर 3 इडियट में कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है ना, तो वो बता रहे हैं आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते रहते हैं। बहती हवा सा था वो, है ना, है कि नहीं। तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव लास्ट प्रॉपर्टी जो थी इसकी, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं बेटा, दे होल्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। और इसी से हम लोगों ने डिफ्यूजन का कंसेप्ट भी यहां पर समझा था। तो दैट इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर खत्म कर ली थी। नाउ वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। होते तो बेसिकली 5 हैं, लेकिन हम यहां पर जो सीबीएसई के हिसाब से है वो 3 पढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्या, बाकी जो 2 बड़े हैं ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नाम है ना। एक का तो क्या नाम है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है ना, और एक का है बोस आइंस्टीन, है ना। तो थोड़ा सा बोलने में टिपिकल है, तो बोले ठीक है भाई 3 पढ़ा लो, सॉलिड लिक्विड गैस, ज्यादा माथामारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा किताबों के अंदर। तो चलिए, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां पर हम लोग आज की शुरुआत करेंगे, आज की कहानी पढ़ेंगे। कितना स्टेट्स ऑफ मैटर है यहां पर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है ना। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यहां पर प्रेजेंट है। तो कितने स्टेट्स होते हैं, 3। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर टोटल कितने स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, यहां पर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ने वाले, 2 नहीं पढ़ेंगे, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ पार्टिकल। दैट इज, वन इज व्हाट, solid, second is liquid, and the third one is gas. फैल गई पूरे कमरे में, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, गैस। दिस इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो पहला स्टेट कौन सा है बेटा, फर्स्ट इज सॉलिड। हम देखते हैं बहुत सारी कठोर, जिसको बोलते हैं कठोर, ठीक है ना, कठोर हिंदी में अगर बोले तो कठोर है ये, ठीक है ना। तो कठोर पहला स्टेट ऑफ मैटर है। इसको क्यों कठोर कहा गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को हम सबसे पहले समझते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं, हाँ भाई हाँ, मेरे को पता है तुम यहां पे चलना चालू कर दियो, ठीक है ना। ये हमारा सॉलिड स्टेट ऑलरेडी मूव करने लग गया, ठीक है भाई, मैं उठा लेता हूं। ओ सॉरी, ये देखो ये अपने आप चलने लग जाती है, ठीक है। मुझे पता है, मेरे को तुम्हें बताना है कि ये सॉलिड है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट, सॉलिड। क्यों सॉलिड है, ठोस, ठोस, कठोर, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, सॉलिड। इसका हमेशा फिक्स्ड शेप रहता है। तो सॉलिड मतलब बोले तो वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इस चैम्बर में लूं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। देखिए, दिस इज व्हाट द क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स। यहां आप आराम से नोट कर सकते हैं, देखो कितना पास 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 पास, ठीक है, राइट। तो दिस इज, दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट, सॉलिड। तो जो सॉलिड है उसका जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। चेंज हो, अबे चेंज हो, अबे हो तो सही भाई, अब इतना मारने के बाद भी ये चेंज नहीं कर रही है। तो बहुत ही ढीठ होते हैं ये जो सॉलिड होते हैं, वो बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर सॉलिड, दिस इज व्हाट, सॉलिड। इसका शेप जो है वो फिक्स है, इसका भी शेप चेंज नहीं हो सकता। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज एनीथिंग विच हैज अ फिक्स शेप, जिसमें पार्टिकल्स बहुत 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 ज्यादा
क्लोज होंगे कि उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट, नेग्लिजिबल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं? नेग्लिजिबल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं, देखो है ना, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, ये भी हमारे पास सॉलिड है, चौक जो हमने पिछली बार इस्तेमाल किया था। ठीक है, घुस जा इसमें, घुस जा सिमसिम, नहीं घुस भाई, नहीं, अरे घुस जा दादा, नहीं नहीं घुस रहा। इसको इतना बोलने के बाद भी ये इसमें नहीं घुस रहा, इसका मतलब सॉलिड में स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है ना, तो उसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है। ठीक है ना, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसीलिए उनको हार्ड कहा जाता है और इसीलिए उनको रिजिड भी कहा जाता है। बट सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर आप स्पॉन्ज लो, दबता है। ठीक है, वी हैव एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे तो देखिए दिस इज नॉट अ स्पॉन्ज, है ना, गिफ्ट है। जो जो हमारे प्रश्नों के सही जवाब देगा उसको ये मिलेगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ऐसा मैं बोलने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये गिफ्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे भाई, जो जो सही जवाब देगा हमारे प्रश्नों के उनको ये डिलीवर करे जाएंगे। तो चलिए, दिस इज व्हाट, ये भी सॉलिड है, सॉलिड दिख रहा है, कठोर है, फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट है। ठीक है, बट देखो मैंने दबा के देखा, हाँ भाई दब रहा है थोड़ा बहुत, तो क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसेस प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, दैट इज वाई ये क्या कर रहा है, दब रहा है आसानी से। तो सॉलिड में स्पेसेस प्रेजेंट हैं तो वो दब जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज, सॉलिड बहुत ही रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब कि वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, मारो इसको, नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, बहुत ढीठ है तू, नहीं बदल रहा, क्या कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दैट इज वाई सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के कंपैरिजन में सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, अब आप देखो यहां पर हमने देखा कि भाई इतना टाइटली पैक्ड है कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट बहुत नेग्लिजिबल होती हैं। अच्छा, जब स्पेस नहीं है तो कोई भी चीज इसमें घुल नहीं सकती। मैं इसमें कितना ही पानी फेंक दूं, यूं घुल जा घुल जा घुल जा, सिमसिम, नहीं घुलेगा। ठीक है ना, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट इज व्हाट, दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अच्छा, अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हाई हैं, ठीक है ना, कम है, तो फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थर्ड आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी। गैस तो ली, सॉरी यार, ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, एक बार और करता हूं संभाल के, है ना। बच्चों देखो, नाक बंद कर लेना, ऐसा हो सकता है गड़बड़ हो जाए कुछ। ये तो नहीं प्रेस हुआ, बट चलिए, तो कंप्रेसिबिलिटी, दे आर इनकंप्रेसिबल, क्यों? क्योंकि इनमें स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होता। बट कुछ जगह कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको दिखाया, जहां पर कंप्रेसिबिलिटी, स्पॉन्ज को आप प्रेस कर सकते हो, वो कंप्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, इसीलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वुड, पेंसिल, इरेजर, बॉटल एटसेट्रा, है ना, राइट। स्पॉन्ज, इट हैज अ हायर स्पेसेस। देखिए, ये अगर आप यहां नोट करें तो आपको बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा होगा कि ये स्पॉन्ज है, और स्पॉन्ज के अंदर यहां पर अगर मैं देखो, देखिए ये एयर स्पेसेस, 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 तो जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है ना, राइट। ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड। ठीक है, चलिए, तो भाई, ए भाई चल, अब तू निकल, अब लिक्विड का काम है, आओ चलिए हम चलते हैं अब लिक्विड के पास। ये आया हमारे पास लिक्विड, भरा हुआ तो सॉलिड में ही है। ठीक है ना, अभी इस बॉटल में है तो इसका बॉटल जैसा शेप है। चलिए आइए अब देखते हैं शेप में क्या होता है। अच्छा, पहली बात, क्या ये फ्लो कर सकता है? आओ देखो, ओ ये तो फ्लो कर रहा है, OMG, ये तो फ्लो कर रहा है।
ये देखिए ना, अगर आप नोट करें तो इसने किसका शेप ले लिया? इट हैज टेकन द शेप ऑफ अ ग्लास। ये देखिए, इसने ग्लास का शेप ले लिया। ओह, इसका मतलब लिक्विड्स फ्लो कर सकते। और भी अच्छी बात, ये मैंने चौक लिया था, तोड़ा इसको, और अच्छा अगर ये इसमें चला जाएगा तो डेफिनेटली लिक्विड में स्पेसेस प्रेजेंट है। मेरे को आवाज आ रही है, प्लीज 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 एक बार नोट करें। मैं कैमरा इसके पास लाता हूं, माइक इसके पास लाता हूं, देखिए आवाज आती, आ रहा है आवाज, आ रहा है, 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 आ रहा है। अच्छी क्वालिटी का माइक है, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? ठीक है ना, गैस भी रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है ना, ये देखिए, ये इसमें फिल्ड हो गया। ओहो, बहरा है, ये गिरता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड्स होते हैं, जनरली जितने भी हम लोग लिक्विड्स देखें, ठीक है ना, राइट, तो जो भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वो आराम से फ्लो करते हैं। मैं एक बार आपको एक शेप बना के दिखाता हूं। दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, सी कितना सारा स्पेसेस प्रेजेंट है यहां पे। सी दीज आर द स्पेसेस, यहां कुछ भी भरा जा सकता है, दीज आर द स्पेसेस, लेकिन ये स्पेसेस एब्सेंट है सॉलिड में। इसी वजह से लिक्विड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकता है, नंबर वन। दूसरी चीज, हम लोग पानी में स्विम करते हैं, कैसे स्विम कर सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? पत्थर में स्विम किया है किसी ने? करके देखना, पता चल जाएगा। पत्थर में स्विम किया है? नहीं। पानी में स्विम कर सकते। क्यों कर सकते? बिकॉज वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जिसमें से हम तैरकर जा सकते हैं आराम से। ठीक है ना, राइट। तो वो किसी का भी शेप एक्वायर कर लेते हैं, बट उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, मैंने बॉटल में डाला बॉटल जैसा शेप, ग्लास में डाला ग्लास जैसा शेप, किसी और में डालूंगा उसके जैसा शेप। ठीक है, राइट। सो दैट इज व्हाट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। पहला, लिक्विड्स के पास फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसलिए उनको फ्लूइड्स कहते हैं। उनकी डेंसिटी गैसेस से थोड़ी सी, अगर आप यहां नोट करें तो गैसेस में ये सॉलिड में ये पूरा भरा हुआ था, बट गैसेस में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लिक्विड्स में खाली हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है गिवन वॉल्यूम के अंदर, उसको डेंसिटी कहा जाता है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। यस, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉलिड। तो कोई भी चीज इसमें आराम से घुल सकती है, मिल सकती है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगेन स्पेसेस बढ़ गई तो फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्या हो गए? वीक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी। यस, हम लिक्विड्स को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी चीज में डाल सकते हो, इट मींस आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप सॉलिड को किसी भी चीज में नहीं डाल सकते, उसका तो शेप फिक्स्ड है। तो इट मींस लिक्विड हैज अ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, मैं पानी में हाथ डाल के बताता हूं, देखो देखो, ये देखो, कोई नोट करे, देखो मेरा हाथ गीला हो गया, टपक रहा है ये पानी, आओ, ये देखिए, ये देखिए, हो रहा है ना। तो लिक्विड्स में मैं आराम से, तो दे आर कंप्रेसिबल, लिक्विड आराम से कंप्रेस हो जाते हैं। डिफ्यूजन मतलब एक चीज का दूसरी चीज में मिक्स होना, तो वो तो हमने देखा कि पानी के अंदर बहुत सारी चीजें आराम से मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, राइट। चलिए, अब आता है हमारे पास गैस। ठीक है, आओ आओ, ठीक है, मैं ये बॉटल का पानी खला देता हूं, इसमें थोड़ा सा पी लेता हूं। चलिए, कुछ दिख रहा है इसमें? अभी देखिए, इस पूरे के अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, आलतू जलालतू आई बला कुटालतू आलतू जलालतू आलतू जलाल, भाई आ जाओ, गैस अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, इसमें भर जाओ, आपको इसमें भरना है गैस। ये मैंने फटाफट से बंद कर दिया, ये बाहर नहीं निकली। अब जितनी भी गैस थी वो कहां पर है? इस बॉटल के अंदर है, इसने इसका शेप ले लिया। ठीक है, अब मैं खोलने वाला हूं, देखो भाई,
देखो डरना नहीं, मैं खोलने वाला हूं। ये बाहर निकल गई। हाँ भाई, है कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या भाई? ढंग से गौर से देखें, नहीं दिख रहा, खाली है ये, ठीक है ओके। तो सारी गैस कहां निकल गई? बाहर। इस कमरे का शेप ले लिया, वॉल्यूम पहले इसके जितना था, अब इस कमरे जितना वॉल्यूम हो गया, इधर उधर फैल गई। तो गैसेस क्या होती हैं? ऐसे पार्टिकल्स जिनका ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। और अगर मैं यहां देखूं तो एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, देखिए कितना सारा स्पेसेस इसमें प्रेजेंट है। इसमें पार्टिकल्स बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ये आराम से फ्लो कर सकती है, हमने देखा, ठीक है ना, राइट। तो फ्लूइड्स अगेन डेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत सारे बढ़ गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब जब पार्टिकल दूर 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 है तो उनमें स्पेसेस भी, फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट। कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल, आप किसी भी गैस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, हाईली कंप्रेसिबल। डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा डिफ्यूजन है हम लोग गैस के पार्टिकल्स के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, राइट। तो दीज आर व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैसेस, ठीक है, राइट। तो यहां पर होता है हमारा 3 स्टेट्स, और तीनों स्टेट्स का हम लोगों ने कंपैरिजन किया, ठीक है। एक बार बहुत क्विक रिव्यू में हम लोग चलते हैं फटाफट से कि सॉलिड्स जिनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जब डेंसिटी हाई है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गया तो फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो डिफ्यूजन नेग्लिजिबल हो गया, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो गई। इन केस ऑफ लिक्विड्स दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, उसको जिसमें डालोगे वो उसका आकार ले लेगा, ठीक है ना, जिसमें भी डाला जाएगा वो उसका आकार आराम से ले लेगा। दिस इज व्हाट द लिक्विड, है ना। उसके अलावा उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो डिफ्यूजन उनके अंदर आराम से हो सकता है, स्पेसेस होती हैं और फोर्सेस कम हो जाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है। बट गैसेस के तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इतने ज्यादा दूर कि उनके स्पेसेस में हम लोग बैठे हुए हैं, दैट इज व्हाट। तो स्पेसेस बहुत ज्यादा, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो दीज आर व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, दीज आर व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। किसकी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे सेशन इज प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स लगाने की वजह से अगर आप नोट करें तो ये अंदर की तरफ दब चुका है, कंप्रेस हो गया, है ना। फोर्स लगाया हमने अंदर की तरफ, ये क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। क्या हो गया? ये अंदर की तरफ कंप्रेस। और ज्यादा अच्छे से देखें अगर आप, ठीक है ना, राइट। चलिए देखिए, ये पार्टिकल है, ये भी है, ये वही गिफ्ट है, वेराइटी ऑफ गिफ्ट्स अवेलेबल है। ये देखिए, अगर आप यहां पे नोट करें तो ये और ज्यादा अंदर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, आराम से देख सकते हैं यहां पे। लेकिन अगर मैं यही फोर्स लगाऊं अंगूठे से तो कम हो रहा है। तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया हमारे पास? प्रेशर इज बेसिकली, ठीक है, प्रेशर फोर्स कितना लगा रहा हूं, ये एक वो है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इज बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, तो फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अब बात आई, बोले सर प्रेशर तो जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है, हम लोग केमिस्ट्री में क्यों कर रहे हैं? तो बेटा अभी उसको मैं आपको समझाऊंगा आराम से, ठीक है ना। जब हम मेथड ऑफ इवेपोरेशन, जब हम मेथड ऑफ वेपराइजेशन और एक लिक्विड का, एक मैटर का स्टेट का दूसरे स्टेट में जब कन्वर्जन होता है, तो ये जो प्रेशर है, जो गैस है, देखो अब ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इसमें यहां लिक्विड भरा हुआ है पूरा का पूरा। अब जब यहां पे गैस होगी तो ये गैस के पार्टिकल नीचे आने की कोशिश कर रहे होंगे, और जब ये नीचे आएंगे तो ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे होंगे,
that force which is exerted by the gas particle in the atmosphere on every object is known as atmospheric pressure. है ऐसा होता है क्या? अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझो। हम जितने भी पर्वतारोही यानी कि माउंटेन क्लाइंबर्स को देखते हैं तो वो क्यों ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए? दिस इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाते 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 कम हो जाते। अब जब कम हो गए तो इंपैक्ट तो बढ़ेगा, लोड आएगा आपके ऊपर, और लोड आएगा तो इसीलिए विल कैरी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स। नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर कम है। नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर प्रेशर बहुत कम है। ठीक है ना, एक्सर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गैस पार्टिकल्स कम तो उतनी तेजी से लगना चालू हो जाएगा। नीचे गैस पार्टिकल ज्यादा है तो हमें इतना प्रेशर फील नहीं होगा, लेकिन ऊपर जब पहुंचोगे तो गैस पार्टिकल्स कम हो गए तो प्रेशर लग रहा है, फोर्स हो रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है सांस लेने के लिए। आया समझ में? ठीक है, तो दैट इज व्हाट द प्रेशर। ठीक है, राइट, वही प्रेशर whenever there is a competition। अभी आप सोचो एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट क्लास का पेपर दे रहे हो, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, कोई प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचे कंपटीशन बढ़ गया, अब उतना ही खुद को घिसना है। पहले आधा घंटा पढ़ के काम चल रहा था, 1 घंटा पढ़ के काम चल रहा था, छठी क्लास में पहुंचे 2 घंटा पढ़ के काम चल रहा था, होमवर्क करके काम चल रहा था, लेकिन जैसे 10th क्लास में आए अब खुद को घिसना पड़ेगा। अगर चमकना है तो खुद को घिसना पड़ेगा, क्योंकि जब घिसोगे नहीं तो चमक निकलेगी नहीं और निखरोगे नहीं। तो जितना जितना चमकना है उतना खुद को घिसना पड़ेगा। ठीक है, अगर घिसोगे नहीं तो चमकोगे नहीं। अगर तुम्हें सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसी तपन भी सहनी पड़ेगी, तभी उसका मजा आएगा। कोई कहता मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेता हूं सर, और कैसे पढ़ लेता भैया? उसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। अभी 12 घंटे दिख रहा है, लेकिन जब कुछ बन जाओगे ना तब बल्ले बल्ले। लेकिन जो अभी आधा घंटा पढ़ के अरे क्या करना, क्या होगा, पढ़ लिख के आ जा बेटा, बाद में पता चलेगा जिंदगी में। तो अगर कुछ बनना है तो भयंकर दबा के घिसना पड़ेगा खुद को, बिना घिसे कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर मिल भी गया तो उतना ही मिलेगा जितना घिसने वालों ने तुम्हारे लिए छोड़ दिया होगा। ये लो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट अ प्रेशर, और मजा आता है प्रेशर के अंदर। ठीक है, राइट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, जब भयंकर प्रेशर होता और चलना नहीं जा रहा, और जब वो प्रेशर रिलीज होगा आनंद की प्राप्ति। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द प्रेशर। ठीक है, तो चलिए गाइस, यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट वाज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज ब्लेज पास्कल, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर रखा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सेशन खत्म। यहीं पे हम लोग आज आपसे अल्पविराम लेंगे, जहां पर हमने तीनों स्टेट्स का प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ठीक है, अगले सेशन के अंदर हम लोग लेके आएंगे आपके लिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होना, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसेस के अंदर। और घिसते जाओ अपने आप को, क्योंकि घिसोगे नहीं तो निखरोगे नहीं। अगर चमकना है तो जलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? गांठ बांध लो, अगर चमकना है तो जलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी जलन सहन कर लो, अभी तपन सहन कर लो। जितना सोना तपेगा उतना सोना खनखेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अल्पविराम लेते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया
तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जलेगा इंडिया तभी तो चमकेगा इंडिया। धन्यवाद।